ये है विचित्र विकास और ये आयाश आयुष। विचित्र विकास पैसा बचा बचा कर चलता है, अपनी इच्छाओं को मारता रहता है, बोरिंग जिंदगी जीता है, ना रिस्क लेता है और ना कभी एंजॉय करता है। और उसको पूछो तो उसके पास एक ही जवाब है कि यार इमरजेंसी ना कभी भी आ सकती है, पैसा बचा के रखो। उसके कई कंसर्न्स हैं। वो बताता है कि इंडिया में हर 4 मिनट में एक डेथ स्ट्रोक की वजह से होती है। निमोनिया, अस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हर साल 1.5 लाख लोगों की जान लेती है और हर 1 घंटे में 18 डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और दूसरी तरफ है आयाश आयुष, जो कहता है कि अगर कल का भरोसा ही नहीं है तो आज को तो जी लो। और कभी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ गई तो इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अब ऐसा क्या सोल्यूशन हो सकता है कि ये दोनों अपने आज को एंजॉय भी कर पाएं और इमरजेंसी आए तो उसके लिए तैयार भी हों? सोल्यूशन है फाइनेंशियल टूल्स को यूज करना। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। वेस्ट बंगाल के एक ठंडेरी गांव में 10 घर थे। हर मॉनसून किसी ना किसी घर पर बिजली गिरती थी और जिसके घर में गिरती थी उसकी पूरी लाइफ हिल जाती थी। ठीक करवाने में उसे एक परिवार का 1 लाख लग जाता था और इस चक्कर में कई फैमिलीज तबाह हो गई। तो पास के गांव में एक शख्स था चक्रवर्ती, जिसने आइडिया दिया कि हर घर उसको हर साल एक फिक्स अमाउंट 10,000 जमा करवा दे और जब भी किसी के घर में बिजली गिरेगी वो पूरा 1 लाख दे देगा। हर घर को ये बात समझ आई, क्योंकि बिजली कब गिरे ये तो पता नहीं, बट 1 लाख एक साथ तो अरेंज नहीं करना पड़ेगा। और अगर 1 लाख पड़ा भी हुआ है तो बचे हुए 90,000 किसी और काम आ सकते हैं। एंड अब ये तो पता नहीं हो सकता अगले 10 साल किसी घर में बिजली ना गिरे, पर यह भी तो हो सकता है कि किसी एक घर में बहुत बार गिर जाए और इतना नुकसान वो घर सह ना पाए। तो ये बात सबको समझ आई कि अगर रिस्क डिवाइड हो जाएगा तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारी लाइफ भी तो अनसर्टेन है। हम सब ने ये कभी ना कभी देखा है कि एक फैमिली मेंबर के जाने से पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। कभी पेरेंट की डेथ पे बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाता है और कभी वो पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों को सालों लगाकर बड़ा किया होता है, उसके जाने से इमोशनल लॉस तो है ही, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट भी चले जाती है। इसीलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस जरूरी है, फाइनेंशियल टूल्स की नॉलेज होना जरूरी है। इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो आपको भी उन गांव वालों की तरह सेव कर देता है। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। इमरजेंसी में आपकी फैमिली सेफ रहती है, आप लाइफ को ज्यादा अच्छे से जी पाते हो, आप अपनी दूसरी इच्छाओं और जरूरतों को भी पूरा कर पाते हो। मैंने इंश्योरेंस की बात कई वीडियोस में करी है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंश्योरेंस पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको सब क्लियर हो जाएगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, कितने टाइप की होती है, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए और कुछ ऐसी गलतियां जो लोग इंश्योरेंस के रिलेटेड करते हैं और बाद में पछताते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए, ये वैसा ही सवाल हो गया कि एक कार में किस किस को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। ऑफ कोर्स सबको लगानी चाहिए, क्योंकि लाइफ सबकी इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंट जब होगा सब हिट हो सकते हैं, मगर फिर भी सबसे ज्यादा खतरा ड्राइवर पर होता है। तो ड्राइवर को तो सीट बेल्ट लगानी ही चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उसकी खुद की बल्कि गाड़ी में बैठे बाकी जिंदगियों की कमान भी उसके हाथ में है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इंश्योरेंस लेना तो सबको चाहिए, मगर ब्रेड विनर यानी कि जिसकी वजह से घर चल रहा है उसको तो जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा 2 और केसेस हैं जिनमें इंश्योरेंस लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट होने वाली है। फॉर एग्जांपल आपकी एज है 20 और आपके पेरेंट्स 50 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो अब आपके पेरेंट्स रिटायर होने वाले हैं। एंड सेकंड, अगर इस एज में उन्होंने इंश्योरेंस कंसीडर करी तो उनको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। तो क्योंकि फैमिली का जो डिपेंडेंसी है वो आप पे शिफ्ट होने वाली है, तो आपका इंश्योर्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरा केस, अगर आपके ऊपर कोई लोन है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है, आपको उस लोन को उतारना है, तो आपके लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को आपका लॉस तो झेलना पड़ेगा और साथ में आपका छोड़ा हुआ लोन भी भरना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस को और डिटेल में जानने से पहले आपको कुछ ऐसे टर्म्स पता होने चाहिए जो इंश्योरेंस के रिलेटेड है। सबसे पहला, पॉलिसी होल्डर यानी जिसके नाम पर इंश्योरेंस होती है। बेनिफिशियरी, जिसे पॉलिसी होल्डर की एब्सेंस में पे आउट मिलता है, उसको नॉमिनी भी कहते हैं। टेन्योर या टर्म यानी जितने टाइम के लिए आप इंश्योर्ड रहते हो वो टाइम। प्रीमियम मतलब वो इंस्टॉलमेंट जो आप भरते हो, और सम एश्योर्ड मतलब वो अमाउंट जो पॉलिसी के एंड होने पर या फिर डेथ होने पर आपके बेनिफिशियरी को मिलती है। राइडर, पॉलिसी में कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी होती हैं, उनको राइडर कहते हैं, जिसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देके आप उनको ऐड करवा सकते हो।
और क्लेम, जो सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को मिलना है उसको क्लेम करना, मतलब उस प्रोसेस को हम क्लेम कहते हैं। अब ऐसे तो आपने सुना होगा इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मगर आज हम सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की बात करेंगे जो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में दो टाइप की इंश्योरेंस बहुत कॉमन है, होल लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले टेन्योर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि टर्म इंश्योरेंस एक फिक्स टर्म के लिए होती है, मतलब कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको ये कवर करती है। और होल लाइफ यानी पूरी जिंदगी, वो आपको पूरी जिंदगी के लिए कवर करती है। होल लाइफ इंश्योरेंस में कैश वैल्यू ज्यादा है, मींस ये एक तरह की आपकी सेविंग भी होती है जिसके अगेंस्ट आप कुछ लोन ले सकते हो या कुछ टाइम बाद अमाउंट निकाल सकते हो। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रीमियम। टर्म इंश्योरेंस सस्ती होती है, बहुत ही अफोर्डेबल होती है और उसको समझना बहुत सिंपल होता है, जबकि होल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम एक्सपेंसिव होता है। एग्जांपल के लिए अगर 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम 1000 है तो होल लाइफ के केस में वो 7-8 गुना होगा, मतलब 7 to 8,000। अब कई धक्के खाकर, गलतियां कर लोगों से मिलकर, सीख कर मैंने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस चूज करी थी। मैंने ऐसा क्यों किया और क्यों मैक्सिमम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स भी टर्म इंश्योरेंस को बेस्ट कहते हैं, वो अब आप भी जान लोगे। टर्म इंश्योरेंस सबसे कम कॉस्ट में सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है। कैसे? मान लो आप 25 साल के हो, आपने इंश्योरेंस ली, होल लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो 1 करोड़ का कवर के लिए आपको अराउंड 7,000 का प्रीमियम हर महीने देना होगा। पर टर्म इंश्योरेंस में आपको 1 करोड़ के कवर के लिए देना होगा अप्रोक्सीमेटली 1,000 पर मंथ। अब आप कहोगे होल लाइफ इंश्योरेंस महंगी है लेकिन मुझे आखिरी सांस तक कवर करती है। टर्म इंश्योरेंस तो मैं अगर 65 की टर्म कराता हूं तो 65 ईयर्स तक ही मुझे कवर करेगी, उसके बाद। तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि टर्म इंश्योरेंस कैसे आपके लिए एक स्मार्ट मूव है। रफ फिगर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। 7,000 की जगह आपने 1,000 प्रीमियम भरा, अब आपके पास 6,000 बचता है। इसको आप स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल 65 की एज तक आपने 2,000 हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो 12% के रिटर्न के हिसाब से आपने जो इन्वेस्ट किया होगा वो होगा अराउंड 10 लाख, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू बन चुकी होगी 2 करोड़ 40 लाख। और इसके अलावा जो आपने बाकी इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी वो अलग। तो मतलब अगर आपको 65 की एज तक कुछ नहीं हुआ तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट बन चुकी होगी, और इस एज तक आपके बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, आपके खर्चे भी कम हो चुके होंगे। अब यहां पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मैं टर्म इंश्योरेंस लेने की जगह वो पैसा भी म्यूचुअल फंड में डाल दूं, तो 1,000 रुपए के टर्म इंश्योरेंस की जगह मैं 3,000 म्यूचुअल फंड में डाल दूं। म्यूचुअल फंड में ग्रोथ में टाइम लगता है। एग्जाम्पल के लिए 3 साल अगर आपने 3,000 रुपए हर महीने दिए तो म्यूचुअल फंड में आपके पास होगा सिर्फ 1,30,000, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स या दूसरी इन्वेस्टमेंट में पैसा टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा। और स्मार्ट प्लानिंग यही है कि तब तक हम खुद को इंश्योरेंस से सेव कर लें। मींस अगर हम 65 तक बच गए तो अपने पास एक सॉलिड सेविंग होगी, और अगर इस दौरान हमें कुछ हो गया तो फैमिली के लिए इंश्योरेंस का कवर होगा। अब एक सवाल कि कितने अमाउंट का इंश्योरेंस हमें करवाना चाहिए। देखो वैसे इसके कई मेथड्स हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट और सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। इंश्योरेंस कवर इज इक्वल टू करंट एनुअल इनकम इनटू ईयर्स लेफ्ट टू रिटायरमेंट। एग्जाम्पल को पकड़ के समझते हैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है, आपकी उम्र 25 ईयर्स है, सालाना 3 लाख आप कमाते हो और एस्टिमेटेड 60 में आप रिटायर हो जाओगे। जो कि मैं कहूंगा कोशिश करो जल्दी रिटायर हो जाओ, उसका प्लान भी होना चाहिए, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम इसको लेके चलते हैं। तो 3 लाख इंटू 35 ईयर्स इज इक्वल टू रुपीज 1.05 करोड़। 1 करोड़ 5 लाख का कवर आपका होना चाहिए। तो ऐसे आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो और अभी उस अमाउंट से शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे कवर और टेन्योर बढ़ाने की ऑप्शन आपके पास होती है, आने वाले टाइम में आप उसको बदल सकते हो। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां पे आप सबसे ज्यादा अटकोगे कि कैसे चूज करें कि हमारे लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। टर्म इंश्योरेंस के 3 कॉमन वेरिएंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, सो दैट आप कंफ्यूज ना रहो और अपने लिए स्मार्ट डिसीजन ले पाओ। पहला है रेगुलर टर्म इंश्योरेंस। ये वो है जिसकी बात हम तब से कर रहे हैं। आप हर महीने एक प्रीमियम देते हो और आपकी डेथ पे आपकी फैमिली को एक कवर अमाउंट मिलता है। वेरी सिंपल। दूसरा है टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जैसे कि नाम से क्लियर है, पॉलिसी टर्म के एंड से पहले अगर आपकी डेथ नहीं भी हुई तो एटलीस्ट प्रीमियम का पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म वो आपको पूरा वापस मिल जाएगा, लेकिन इसमें प्रीमियम आपको थोड़ा ज्यादा देना होता है। थर्ड, जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप पॉलिसी लेते हो, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप अगर चाहो
तो इससे एग्जिट कर सकते हो। 100% अमाउंट जो आपने अब तक भरा है जीएसटी डिडक्शन के बाद आपको वो वापस मिल जाएगा बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। अब कैसे चूज करें अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस प्लान? आप पॉलिसी बाजार की साइट पे जा सकते हो, वहां पे आप एज, जेंडर, एक दो चीजें और हैं वो डालो और आपको कई प्लान्स नजर आएंगे। क्लिक करके आप देख सकते हो, अलग अलग प्लान्स हैं, उनकी डिटेल्स हैं, आपको हर चीज वहां नजर आएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ बड़े और नामी ब्रांड्स ही मिलेंगे और कंपेयर करने की ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप अलग अलग इंश्योरेंस प्लान्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो। अपने लिए सही प्लान चूज करने वक्त राइट डिसीजन लेने के लिए आपको पॉलिसी टेन्योर देखना चाहिए, प्रीमियम की कॉस्ट देखनी चाहिए, उस इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट हिस्ट्री कैसी है, टोटल क्लेम्ड अमाउंट और टोटल अनक्लेम्ड अमाउंट कितनी है। अब राइडर्स भी जरूर देखो, उनको भी आपस में कंपेयर करो। राइडर्स के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी। कोई भी सवाल मन में आ रहा हो तो आप कॉल के थ्रू एडवाइजर से अच्छे से समझ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और इसमें रिस्क भी नहीं है क्योंकि सारी कॉल्स रिकॉर्डेड हैं। मेरे और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी बाजार हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर और नॉलेज पार्टनर हैं। अब क्योंकि पॉलिसी बाजार ऑनलाइन है इसलिए ऑफलाइन मार्केट के कंपैरिजन में आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। अप टू 10% डिस्काउंट आप इन प्लान्स पे ले सकते हो। कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, एक प्रॉपर कंपनी है, इसलिए आपका रिस्क 0 हो जाता है। 20 से ज्यादा बड़ी और रेप्यूटेबल इंश्योरेंस कंपनीज इनके पोर्टल पे है, जिनकी क्लेम रेशियो एक्सीलेंट है। आप उनके प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हो और वर्स्ट केस में अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको पसंद ना आए तो सिंगल क्लिक इजी रिफंड का ऑप्शन भी आपको मिलता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप रिफंड ले सकते हो। अब हम समझते हैं राइडर्स को। मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में राइडर की ऑप्शन अवेलेबल होती है जो आपको वहीं पे नजर आ जाएगी। प्रीमियम अमाउंट में कुछ एडिशनल अमाउंट देके आप इसको इंश्योरेंस में ही कवर कर सकते हो। कौन सी चीजें होती है राइडर्स में? फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल डेथ। आप अपनी टर्म इंश्योरेंस के साथ एक्सीडेंटल डेथ का राइडर ले सकते हो। एग्जांपल के लिए आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का कवर लिया और 50 लाख का एक्सीडेंटल राइडर भी आपने ऐड कर लिया। तो अगर डेथ नॉर्मल नहीं होती, एक्सीडेंट की वजह से होती है, तो 1 की जगह 1.5 करोड़ का अमाउंट आपकी फैमिली को मिलता है। इसी तरह से क्रिटिकल इलनेस का राइडर भी है। अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो आप उसके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए भी राइडर ले सकते हो। किसी भी कारण अगर शरीर में डिसेबिलिटी आ गई तो आप उसको भी राइडर के थ्रू कवर कर सकते हो। और कुछ प्लान्स में एक राइडर की ऑप्शन होती है जो है प्रीमियम वेवर। मतलब अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम लॉस हो गया, जॉब चले गई या डिसेबिलिटी हो गई, तो आपके आगे के प्रीमियम्स माफ हो जाते हैं। एंड इसका बेस्ट पार्ट यह है कि आपकी पॉलिसी एक्टिव रहती है। मतलब किसी कारण अगर डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को एश्योर्ड कवर्ड अमाउंट मिल जाती है। अब वो गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है। कुछ लोग ना इंश्योरेंस का असली पर्पस भूल जाते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट समझना शुरू कर देते हैं, बस कि यार इतने साल तक इतना पैसा लगाऊंगा, इतना गुना बन जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। मीम आ गया, ठीक है। इंश्योरेंस का सिंपल और कोर पर्पस क्या है? आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। उसको याद रखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट वाला पर्पस कैसे सॉल्व कर सकता हूं। दूसरी गलती, डिले करना। अभी बजट नहीं है, कल ले लूंगा, अगले साल ले लूंगा, कुछ साल बाद ले लूंगा। कल पर टालने की आदत आपको वैसे ही लाइफ में बहुत नुकसान कराती है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस के केस में जितना ज्यादा आप डिले करोगे उतना ज्यादा आपको प्रीमियम अमाउंट भी देना होगा, उतना ज्यादा नुकसान के चांसेस ज्यादा है और उतने ही कम राइडर्स आपको मिलते हैं। मतलब 1 करोड़ का कवर जो आपको 20 से 25 की उम्र में 500-700 रुपए पर मंथ में मिल सकता है, वो 35 से 40 की उम्र में अगर आप लोगे तो आपको डबल या ट्रिपल प्रीमियम देना पड़ सकता है। सो मित्र, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। थर्ड गलती जो लोग करते हैं वो है शॉर्ट टेन्योर सोचते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आज आप 25 साल के हो और 20 साल का टर्म इंश्योरेंस आप करवा लेते हो तो 45 पे होने पे वो खत्म हो जाएगा। अब ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा क्योंकि 45 की एज में डेथ के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। चौथी गलती, अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी मेडिकल कंडीशन छुपाई तो नहीं मिलेगी एक भी पाई। ये गलती बहुत लोग कर जाते हैं। बीड़ी तंबाकू खाते हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से छुपाते हैं। क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल कंडीशंस चेक करती है और अगर आपने कुछ भी झूठ बोला होगा तो क्लेम नहीं मिलेगा। अब फैमिली के बारे में सोचो, एक तो फैमिली मेंबर का लॉस, ऊपर से फाइनेंशियल सपोर्ट 0। फिफ्थ गलती, आपको पता है भारत में बहुत लोगों का पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। मतलब पिताजी ने इंश्योरेंस कराई थी लेकिन फैमिली में किसी को पता नहीं था तो उस इंश्योरेंस का कोई क्लेम ले नहीं पाया। मेरी जितनी भी इंश्योरेंसेज है उसके रिकॉर्ड्स मैंने अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे हुए हैं और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप इंश्योरेंस कराओ
उसकी डिटेल्स अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करो। लास्ट में मैं फिर से आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट होने वाली है, उस केस में आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। और हर दिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, टाइम बीतता जाता है, हमारे लिए प्रीमियम महंगा होता जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। अगर आप पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप डिस्काउंटेड प्रीमियम्स का फायदा ले सकते हो। दोस्तों, पिछले 11 सालों से मैं 800 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं और हर वीडियो में यही कोशिश है कि अपने व्यूअर्स को मैं मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बना पाऊं। जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए होती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप बताते जा रहे हो और मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूं। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं इसी तरह से आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।